ईपीएफओ ने करेक्शंस के नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है। 2 अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपका नेम करेक्शन होने वाला है। तो हालांकि आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन चंद सेकंड के अंदर में ही आपका करेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देने हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैटेगरी सी में कौन से लोग आएंगे। कंप्लीट प्रोसेस ये आप देख रहे हैं। अब उन लोगों के केस में जिनकी कंपनी बंद हो गई है, यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पीएफ खाते में नेम के मीनिंग में गलत है या फिर पूरा का पूरा नाम ही गलत है, तो अब आप बिना करेक्शन करवाए पीएफ के खाते से 1 रुपया भी विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और आज के डेट में यदि आपको करेक्शन करवाना है तो ईपीएफओ ने करेक्शंस के नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आपको नए प्रोसेस के माध्यम से ही करेक्शन करवाना है। हालांकि कुछ लोगों को ईपीएफओ ने छूट भी दिया है कि बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कंपनी के आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन किन किन लोगों को छूट मिली हुई है और किन किन लोगों को डॉक्यूमेंट अभी भी देने की जरूरत है, आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अब आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो ईपीएफओ ने सबसे पहले 3 कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। इन 3 कैटेगरी के माध्यम से ही आपका करेक्शन होने वाला है। अब यदि आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपको बिना डॉक्यूमेंट का ही आपका करेक्शन हो जाएगा, चंद सेकेंड के अंदर हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कि मेरा नाम ये नहीं ये है, आपका करेक्शन ऑनलाइन हो जाएगा। आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई होने के बाद सफलतापूर्वक करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी बी में आते हैं तो आपका करेक्शन तो होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी रिक्वेस्ट आपके कंपनी के पास जाएगी और आपकी कंपनी के द्वारा जैसे ही एक्सेप्ट करी जाएगी आपका करेक्शन हो जाने वाला है। अब यहाँ पे तीसरी कैटेगरी ईपीएफओ ने बनाया है कि जो लोग सी कैटेगरी में आएंगे, इनका अगर रिक्वेस्ट करना है, नाम करेक्ट करवाना है, तो इनकी जो रिक्वेस्ट है इनके एम्प्लॉयर के द्वारा करी जाएगी और ये रिक्वेस्ट जाएगी पीएफ ऑफिस के पास और पीएफ ऑफिस के 2 अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही आपका नेम करेक्शन होने वाला है। तो देखिए, हम बात करेंगे कि ये 3 कैटेगरी क्या है और आप किस कैटेगरी में आने वाले हो। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सी कैटेगरी में 2 अधिकारी बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे इसका मतलब होता है इम्प्लॉई के द्वारा खुद से एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे ER लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉयर के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। अब यहाँ पे ER के बाद आप देख सकते हैं DA और AO लिखा है। तो देखिए, DA का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आप आएंगे ना तो यहाँ देखने को मिल जाएगा डीलिंग असिस्टेंट के पास आपकी रिक्वेस्ट जाने वाली है। और उसके बाद से ये जब डीलिंग असिस्टेंट के द्वारा वेरीफाई हो जाएगी ना तो ये रिक्वेस्ट और आगे जाएगी, दूसरे अधिकारी के पास भी जाएगी। तो दूसरा अधिकारी होगा वो AO होगा, अकाउंट्स ऑफिसर। अब जैसे ही अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, आप भले ही सी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और आपका करेक्शन भी हो जाने वाला है। और ये ही अभी का लेटेस्ट प्रोसेस है नेम करेक्शन करवाने का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी ए में कौन कौन से लोग आएंगे, बी में कौन से आएंगे और सी में कौन से आएंगे। तो देखिए, जिन लोगों का UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, ये सभी लोग ए कैटेगरी में आने वाले हैं, भले इनको करेक्शन करवाना है। क्यों? क्योंकि इनका जो UAN है आधार बेस पे जनरेट हुआ है। 1 अक्टूबर 2017 को ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया था, जिसके बाद से अगर नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है एम्प्लॉयर को तो भैया उनको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी, आधार बेस पे ही रजिस्ट्रेशन होता था। और इस वजह से ये सभी लोग ए कैटेगरी में आएंगे। अब काफी लोगों का यहाँ पे कमेंट हो सकता है कि भैया अगर आधार बेस पे ही हमारा UAN जनरेट हुआ है तो हमको करेक्शन की क्या जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर 2017 के बाद कभी भी और उनका UAN जनरेट हुआ था तो उस टाइम उनके आधार कार्ड में कुछ और डिटेल था, बाद में उन्होंने अपडेट करवाया होगा और इस वजह से उनको करेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो हालांकि आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय पोर्टल पे जा करके, ये ऑनलाइन चंद सेकंड के अंदर में ही आपका करेक्शन हो जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ए कैटेगरी में हैं। अब यदि आप बी कैटेगरी में आते हैं, बी कैटेगरी का मतलब ये है कि जिन लोगों का UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले का जनरेट हुआ है
उन लोगों को यदि करेक्शन करवाना है तो भैया ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल पे तो कंपलसरी नहीं किया था कि आपको आधार बेस पे ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपका किसी और डॉक्यूमेंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और इस वजह से अब आपको करेक्शन करवाने के लिए एक स्टेप और भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे करेक्शन के लिए तो भैया पहले तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद से आपकी जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास जाने वाली है और कंपनी जैसे ही अप्रूव करेगी तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कंपनी ने अप्रूव कर दिया तो आपका जो रिक्वेस्ट है अप्रूव होने के बाद करेक्शन हो जाएगा और आपके यूएन पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पीएफ खाते में भी सही नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आप अपना सारे काम कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देने हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैटेगरी सी में कौन से लोग आएंगे। तो देखिए कैटेगरी सी में वो सभी लोग आने वाले हैं जिन लोगों का यूएएन नंबर नहीं है, उनके पास केवल पीएफ नंबर है और या फिर उनके यूएन नंबर तो है लेकिन उनमें आधार कार्ड लिंक नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं यूएन पोर्टल पे, या फिर ऐसे लोग जो की मेंबर की पहले से डेथ हो चुकी है और उनके घर के सदस्य अप्लाई कर रहे हैं, उनके करेक्शन के रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब मेंबर की डेथ हो गई है तो मेंबर तो नहीं जाएगा अपना करेक्शन करवाने के लिए, उनके घर के लोग जाएंगे। तो भैया उन सभी लोगों को यहाँ पे कैटेगरी सी में रखा गया है। अब इन सभी लोगों को अपने कैटेगरी सी के माध्यम से करेक्शन करवाना है और कैटेगरी सी में करेक्शन का क्या प्रोसेस हमने देख लिया है कि आपको रिक्वेस्ट अपनी एम्प्लॉयर से करवानी है, कंपनी से करवानी है और ये जाएगी पीएफ ऑफिस में 2 अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी सी में लोग हैं ना, ये इनमें और भी एक डिफरेंट है कि इन लोगों को ऑनलाइन ये खुद से रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो एम्प्लॉयर पोर्टल से रिक्वेस्ट करवाएंगे या फिर इनको फिजिकल ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भर के खुद ही पीएफ ऑफिस पे जाकर के जमा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लोग ऑनलाइन अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही इनकी जो रिक्वेस्ट है बी वाले की एम्प्लॉयर के द्वारा वेरीफाई की जाएगी और ये ए वाले की तुरंत के तुरंत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो भी ईपीएफओ ने चेंज कर दिया है। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में जाना था जब ये अपडेट आया था तभी, लेकिन अभी ये डेडिकेटेड वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग नेम करेक्शन करवाने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने जनरल वीडियो बना करके बता दिया था कि ईपीएफओ ने क्या कुछ चेंज किया है और हालांकि नेम करेक्शन को लेकर के हमने वीडियो भी बना दिया है, लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि तुरंत अपडेट हो रहा है। लेकिन काफी लोग कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे कि मेरा तो रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जा रहा है और आप बता रहे हो कि एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा, मुझे तो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आप बता रहे हो कि डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो देखिए कंप्लीट प्रोसेस ये आप देख रहे हैं कि किन किन केस में आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किन किन केस में डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे न्यू ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, अब ईपीएफओ ने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं और चूंकि हम जान रहे हैं कि आपको नेम करेक्शन कैसे करना है, तो नेम करेक्शन का जो ऑप्शन है वो पहला ही है, आप देख सकते हैं। इसमें जो भी आपका गलत नेम है वो लिखना है और करेक्ट नेम है वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद से यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना है और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी हम अभी देखेंगे। अब देखिए ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको एम्प्लॉयर को देना है। अभी देखिए डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट जो नेम करेक्शन को लेकर के है ना, वो यहाँ पे पहले नंबर पे ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला नंबर नेम करेक्शन को लेकर के यहाँ पे 18 टाइप के डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अब ये सभी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप 2 डॉक्यूमेंट देंगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड भी जरूर देना है, जो भी मेंबर का आधार कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ है ये आधार कार्ड के बेस पे ही वेरीफाइड होने वाला है। जो भी आधार कार्ड में है ना वो ही डिटेल करेक्ट होने वाला है। आप चाहते हैं कि आधार कार्ड में श्याम नाम है लेकिन आप राम पीएफ में करवा लें तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। भले ही एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम है लेकिन आधार कार्ड में सेम नहीं है तो भी आप करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो ही सभी डॉक्यूमेंट्स में, जो इन डॉक्यूमेंट्स है इन डॉक्यूमेंट्स में भी नेम होना चाहिए और इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने कंपनी के पास देना है। कंपनी क्या करेगी, अपने पोर्टल से ये रिक्वेस्ट कर देगी और उसके बाद से आपका जो करेक्शन है वो हो जाने वाला है। अब उन लोगों के केस में जिनकी कंपनी बंद हो गई है तो इनके केस में हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आपको किस तरीके से ये ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस तरीके से सबमिट करना है पीएफ ऑफिस में डायरेक्ट, और आपका करेक्शन डेफिनेटली हो जाने वाला है। तो हालांकि इसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिन लोगों की कंपनी बंद हो गई है उनके लिए डिटेल में हमने बताया है कि किन किन अधिकारियों से आप साइन करवा सकते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो काफी लोगों को पसंद नहीं आती है। तो आई होप कि इस वीडियो से
आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। आप नेम करेक्शंस के जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब यदि आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है इसलिए कोई डाउट बचा हुआ है तो एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लो, आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।